नमस्कार किसान भाइयों, आज हम सोनालिका सिकंदर ट्रैक्टर के सामने खड़े हैं और मेरे साथ सोनालिका ट्रैक्टर से आशीष जी हैं। हेलो आशीष जी। हेलो जी, तो आशीष जी और मैं दोनों मिलके आपको बताएंगे सोनालिका सिकंदर की ये नई मॉडल है जिसका नाम है DI35। ये सिकंदर सीरीज़ के अंदर आती है, तो इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो आइए आशीष जी, हमें बताइए इस ट्रैक्टर के बारे में। भारत में सबसे ज़्यादा 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर किसान खरीदता है और उन 40 HP की श्रेणी में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है DI35 सिकंदर जी, क्योंकि जब से सोनालिका DI35 ने सिकंदर अवतार लिया है, पुराने लोग इसके खासियत को देखते हुए और नए लोग इनके लुक को देखते हुए इसको पसंद कर रहे हैं कि पावर के साथ साथ अत्याधुनिक युग, नए युग का ट्रैक्टर है। हम लोग कह सकते हैं सोनालिका DI35 को नए युग का ट्रैक्टर, युवाओं का ट्रैक्टर, किसानों का ट्रैक्टर कह सकते हैं। तो चलिए इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि तो इसमें कितना सीसी का इंजन लगा हुआ है। जब भी कोई किसान मित्र हमारे ट्रैक्टर खरीदते हैं जी, तो वो देखते हैं कि इंजन पावरफुल है या नहीं, जी हाँ, और इंजन के पावर नापा जाता है उसके सीसी से, कितना सीसी का इसमें दमदार इंजन लगा हुआ है। जी हाँ, आइए हम लोग बात करते हैं सोनालिका DI35 HDM इंजन वाला ट्रैक्टर्स पे। 2780 सीसी का इसमें इंजन लगा हुआ है। 2780 सीसी का 3 सिलेंडर का इंजन इसमें लगा हुआ है और जो 1800 RPM पे 39 हॉर्स पावर बना देता है। 167 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क है। जी, क्योंकि किसान की ज़रूरत को देखते हुए 1800 RPM पे हम लोगों ने इस ट्रैक्टर से 167 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर रही है ये ट्रैक्टर। ठीक है। ट्रैक्टर का काम है खींचने का तो और वो उसमें कम- टॉर्क का बहुत अच्छा रोल है। जी, दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं, ये अपने स्टाइल के लिए, अपने क्रोम प्लेट के लिए, लुक के वाइज, और जहाँ तक हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये ट्रैक्टर ज़मीन से अपने श्रेणी में सबसे ज़्यादा ऊंचा है। करीब 418 mm ज़मीन से ग्राउंड क्लियरेंस है इस ट्रैक्टर का, जो कि इसको उभर खावर रोड में, खेतों में हाँ, आराम से इसको निकाल देता है। कहीं भी जाना आसान हो हाँ, जाएगा। गियर चला बॉक्स सकते की हैं। बात कर रहे हैं जी। तो इसमें HSST गियर बॉक्स है। HSHT जी, हैवी स्पीड और हैवी टॉर्क, जो हाई स्पीड हैवी टॉर्क प्रोड्यूस करता है। हाई स्पीड और हैवी टॉर्क। तो 32 साढ़े 32 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रोड पे स्पीड है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर सबसे न्यूनतम स्पीड है 2.5 किलोमीटर, जो आपको रोटावेटर चलाने में और जो खींचने में, ज़मीन से खेत से निकालने में, क्योंकि उस समय टॉर्क की ज़रूरत होती है, उस समय हम लोगों का 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसको ट्रैक्टर खींच लेता है। और देखिए ये स्पेस कितना स्पेसियस है। दूसरी चीज़, इस ट्रैक्टर की लंबाई होने के कारण जो इंजन का जो हवा है, गर्म हवा, इंजन का गर्म हवा को यहाँ पे बैरिकेटिंग से रोक लिया गया है कि किसान के पैरों पे नहीं आए, किसान के इंजन की गर्म हवा क्षति नहीं पहुँचाए। देखिए आज के किसान के पास ट्रैक्टर भी है और कार भी है, जी हाँ, तो लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो ट्रैक्टर आए वो कार की तरह खूबी के साथ आए। बिल्कुल। तो इसके लिए कार की खूबी के तरह इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल देखिए, हाँ, इसका ग्रिल देखिए, इसका स्टीयरिंग देखिए, बिल्कुल कार की तरह। बिल्कुल कार की तरह। ये आपका RPM मीटर है जो घंटा बताएगा कि कितना घंटा ये ट्रैक्टर चल पड़ा है। जी, ये आपका फ्यूल टंकी का वो है कि जो बताएगा कि फ्यूल कितना है इसमें। ये प्रेशर गेज है कि जो आपको प्रेशर को इंडिकेट करेगा क्या है नहीं है। ये रेडिएटर से है कि आपको जब गर्म होगा ट्रैक्टर तो वो बता देगा। और ये आपका बैटरी का है कि बैटरी के बारे में आपको ये मीटर आपको सूचना दे देगा। यहाँ पे अगर देखें, दूसरा यहाँ पे आप देखिए हॉर्न है जो
जस्ट स्टीयरिंग के नीचे ही है। और यहाँ पे एक्सीलेटर है, हैंड एक्सीलेटर है कि आप खेती करते समय एक स्टेट आर्टिकुलर आरपीएम पे, जैसे 1800 आरपीएम पे रख के इसको आप छोड़ सकते हैं, तो आपको ईंधन की बचत होगी। हाँ। मैक्सिमम बचत होगी, क्योंकि एक ही स्पीड में ये ट्रैक्टर चल रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर चलता है ओवर कवर रोड पे। हाँ। तो जर्क नहीं होगा, ये आपका आरपीएम मेंटेन रहेगा। काम भी करना है तो किसी को बैठा के छोड़ना नहीं होगा। हाँ देख, उसके अलावा यहाँ पे और हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको लाइट का स्विच यहीं दिया गया है। तो लो बीम हाई बीम, हाई बीम लाइट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, जो कि आपको हाइलोजन में आगे दिया गया है। ये इंडिकेटर का हो गया यहाँ पे। और अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो एक हज़ार्ड लाइट, ताकि चारों इंडिकेटर एक साथ ऑन रहे, उसके लिए यहाँ पे लाइट दिया गया है। बाकी अगर स्टीयरिंग से गियर का बात करें तो काफ़ी दूर पे दिया गया है, तो स्टीयरिंग में टकराएगा नहीं अगर आपका हाथ, अगर आप जैसे खुद चलाना चाह रहे हैं तो। ये मिडिल में है। मिडिल में रहने से क्या है कि गियर का लंबा उम्र है। ये देखिए हमारा लो और हाई, और पहला दूसरा तीसरा चौथा और रिवर्स दोनों मिडिल में है। इससे क्या है, गियर कभी भी फंसता नहीं है। इस रेंज के जितने भी कंपटीशन के ट्रैक्टर हैं उनका हाई स्पीड हाई टॉर्क गियर बॉक्स नहीं है। हाई स्पीड हाई टॉर्क गियर बॉक्स नहीं है। तो या स्पीड ज़्यादा है तो टॉर्क कम है, टॉर्क कम है स्पीड, लेकिन इसमें हाई स्पीड हाई टॉर्क के साथ ये ट्रैक्टर उपलब्ध है। और इसका गियर का लाइफ बहुत ज़्यादा है। जैसे 15 साल ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन होता है, तो 15 साल तक आप समझिए, अगर आपने मेंटेन कर लिया तो 15 साल तक इस गियर में कभी शिकायत नहीं आएगी। ठीक है। हम बात करें कंपनी की वारंटी पॉलिसी की, तो कंपनी 2+3 2 प्राइमरी वारंटी प्लस 3 एक्सटेंडेड वारंटी, टोटल 5 इयर्स वारंटी की सुविधा के साथ सोनालिका सिकंदर उपलब्ध है। 2 साल की प्राइमरी वारंटी है और 3 साल एक्सटेंडेड वारंटी है। क्योंकि ट्रैक्टर का काम या कोई भी आप नया सामान खरीदते हैं तो 2 साल 3 साल के बाद ही प्रॉब्लम आता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम आता है और कंपनी आपके साथ है तो वो प्रॉब्लम आपको नुकसान नहीं देगा, ठीक हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी दिखाते हैं। तो ये आपको देख रहे हैं, तो साइड मिरर भी दिया गया, साइड मिरर दिया हुआ है कि पीछे आपको देख सकें आप। ये देखिए कितना स्टाइलिश दिया गया है वो लुक, जो नए ज़माने के किसानों के लिए, प्रगतिशील किसानों के लिए स्टाइलिश भी चाहिए, वो भी चीज़ है। ये साइलेंसर देखिए, ये राउंड शेप साइलेंसर जो है, किसानों के कहने पे कंपनी ने अपने ट्रैक्टर में सोनालिका सिकंदर में राउंड शेप का साइलेंसर प्रोवाइड किया है, जो कि काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इस ट्रैक्टर में एक और खासियत है, ऑयल इमर्ज ब्रेक। अब भारी काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर के साथ भारी भारी उपकरण लगे होते हैं, तेल में डूबे ब्रेक के साथ क्या है कि आपका ट्रैक्टर आपके कंट्रोल में है। जहां आपने ब्रेक लगाया, ट्रॉली लगा हुआ है, जहां आपने ब्रेक लगा वहीं पे ट्रैक्टर आपका रुक जाएगा, ड्राइवर के कंट्रोल में है। 13/6/28 का इसका बड़ा टायर साइज है। 13/6/28 टायर साइज में ये ट्रैक्टर आता है, बड़े साइज का। आप बहुत सारे ट्रैक्टर को देखिएगा, इसका हैवी ड्यूटी, ये देखिए कि एक नट भी जो है बाहर निकला हुआ है कि लोग इसको रिपेयर कर सके। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कटौती करती है, हाँ। यहाँ पे आपको कटौती नहीं, सोनालिका हैवी ड्यूटी काम के लिए जाना जाता है। यहाँ पे चीज़ें कटौती नहीं की जा रही, जो भी चीज़ है वो लगेगा कि ट्रैक्टर दमदार है। आइए हम पीछे की बात करें। कंपटीशन के सभी ट्रैक्टर से बिल्कुल अलग है। जहां कंपटीशन यहाँ पे सिक्कर प्रोवाइड कर रहा है जी, लोहे का सिक्कर प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे हम लोग सॉलिड एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हम लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 वो दिया हुआ है कि आप एडजस्टमेंट कहीं भी कर सकते हैं, कि ये जर्किंग से बचाएगा, ये आपको बचाएगा। और एक और चीज़ इसमें जो देखने वाली बात है कि अगर आपको अपने पीछे वाले पार्ट को एक तरफ करना है, उसको भी निकालिएगा एक बार।
तो आप किसी एक साइड करके इसको लॉक करके अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको फिर राइट की तरफ करना है तो राइट की तरफ काम करके लॉक करके काम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान हो गया। इसमें 5 होल दिए हुए हैं, 5 ग्रुप दिए हुए हैं, वो आपको इम्प्लीमेंट के एडजस्टमेंट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज़ है, ये देखिए, ये खूबसूरती डीसी वाल्व। जी हाँ। टिपिंग ट्रॉली चलाने में जैसे लोग कहते हैं कि ट्रैक्टर में जेसीबी का मजा लीजिए, हाँ बिल्कुल, कि पीछे के इम्प्लीमेंट को इस एक लीवर से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक अलग सेपरेट लीवर दिया हुआ है जो प्रेशर वाली ट्रॉली चलाने में आपको काम आ जाएगा। या आप रिवर्सिबल एमबी प्लाउ चलाते हैं तो उसमें भी ये डबल डीसी वाल्व लगा के आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पीछे का लाइट वाइट का सारा कंट्रोल दिया हुआ है, तो आप एक बार इसमें आप अटैच कर दीजिए। तो जो ट्रॉली आप लगाएंगे या फिर कोई मशीन लगाते हैं, अगर उसका जैक इस तरह है तो आप यहाँ लगा सकते हैं। ये प्रेशर वाल्व रिलीज का है। अगर ये एयर जो अंदर एयर प्रेशर है वो लीक करने के लिए वो दिया हुआ है ये चीज़ें, कि ये अंदर में जो गर्म हवा, ये ब्रेक लग रहा है, गियर में काम चल रहा है, क्राउन पिनियन में काम चल रहा है, तो गर्म हवाएं इससे निकलते रहेगा। दूसरी चीज़ कि किसान भाइयों के लिए पानी, खेत जा रहे हैं तो पानी पीने के लिए, तो ये पानी के लिए ये दिया हुआ है, बोतल रखने के लिए। किसानों को मडगार्ड पे बैठे हुए हैं तो उनके सेफ्टी के लिए दोनों तरफ ये लोहे का मजबूत ग्रिल दिया हुआ है जो उनको सेफ्टी। दूसरी चीज़, इन दोनों को एक मडगार्डों को जोड़ने के लिए ये मजबूत लिंकेज दी हुई है कि जो इसको स्टेबल कर सके। उसके अलावा यहाँ पे एक लाइट दिया गया है कि आप रात में पीछे कुछ काम कर रहे हैं, थ्रेशर काम कर रहे हैं। ये प्लाव लैंप है जी। ये काफ़ी किसानों के लिए मददगार है। जब रात के समय आप खेती कर रहे हैं तो आप इस लाइट से को यूज करके आप इसको चला सकते हैं। ये एडजस्टेबल भी है, तो आप नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। नीचे ऊपर साइड में कैसे भी करके ये चारों तरफ से एडजस्टेबल है। जैसे अपना सीट एडजस्टेबल है, क्योंकि सीट भी वेट के हिसाब से एडजस्टेबल है, सीट भी वेट के हिसाब से एडजस्टेबल है। आगे पीछे ऊपर नीचे वेट के हिसाब से आप इसको आगे पीछे भी करके आपको दिखाते हैं। सीट को आगे पीछे करके दिखाइएगा। ठीक है। और देखिए किस तरह से करेंगे, तो पीछे की ओर ठेलने पे पीछे हो गया, और उसी तरह लीवर डाउन में अगर जिनके पैरों की लंबाई ज़्यादा है वो सीट पीछे कर सकते हैं। जिनके पैरों की लंबाई कम है वो सीट को आगे करके सीट को और ब्रेक को प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह सेम चीज़ है कि ये नए ज़माने का सीट भी है, आपका गद्देदार सीट है। इस तरह का सीट बहुत कम आजकल, हाँ, कहीं भी नहीं है। जी हाँ। उसके अलावा यहाँ पे हैंड ब्रेक दिया गया है, और इधर यहाँ पे हैंड ब्रेक की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं, जब पार्किंग ब्रेक कह लीजिए या हैंड ब्रेक कह लीजिए, आप इसको दबाते हुए और इसको लगा सकते हैं। आप एक हाथ से लेफ्ट से इस ब्रेक को दबा दीजिए और इसको लगा दीजिए। ये पार्किंग ब्रेक है, एक तरह से ये पार्किंग ब्रेक है। तो जब आप ट्रैक्टर पे बैठे रहे तो उसी में आप पाँव से दबा के उसको आसानी से खींच सकते हैं ऊपर बैठ के। दूसरी तरफ ये ट्रांसपोर्ट लॉक दिया हुआ है। आप देखिए, ये सोनालिका का स्लो और फास्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्लो और फास्ट। ये ट्रांसपोर्ट लॉक है जो आप स्लो फास्ट रिस्पॉन्स करके वहाँ पे किया जा सकता है कि आप स्लो हिसाब से गिराना चाहते हैं या फास्ट स्पीड से। तो स्लो के लिए इस तरफ कर रहिएगा और फास्ट के लिए आप इस तरफ नॉब को घुमाइएगा। एक बार इसका डेमो दिखा देते हैं हम लोग। हाँ, एक बार इसका डेमो दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 लीवर हैं, एक काला वाला है जिसको पोजीशन कंट्रोल लीवर कहते हैं, जो ड्राइवर के सीट के बगल में है, और एक लाल वाला है वो ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर है। ये जो काला वाला लीवर है वो जो कृषि उपकरण इस ट्रैक्टर के साथ लगे हुए हैं उसके ज़मीन के ऊपर किस पोजीशन में रखना है उसको कंट्रोल करने के लिए पोजीशन कंट्रोल लीवर का यूज होता है।
कि आपको पोजीशन कहाँ रखना है, ज़मीन के ऊपर किस पोजीशन पे अपने इम्प्लीमेंट को सेट करना है, वो पोजीशन कंट्रोल लीवर डिसाइड करता है। और ज़मीन के भीतर ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर ज़मीन के भीतर किस पोजीशन में आपको कितनी गहराई में ट्रैक्टर को सेट करना है, इम्प्लीमेंट को सेट करना है, कल्टीवेटर को सेट करना है, प्लाव को सेट करना है, वो ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर से आप इसको यूज कर सकते हैं। ड्राफ्ट ज़मीन के नीचे लाल वाले लीवर का यूज कीजिएगा और ज़मीन के ऊपर काले वाले लीवर का यूज कीजिएगा, क्योंकि काले वाले लीवर का नाम है पोजीशन कंट्रोल लीवर। पोजीशन को कंट्रोल करने वाला लीवर ज़मीन के ऊपर की हर पोजीशन को कंट्रोल करता है, ज़मीन के भीतर के हर ड्राफ्ट को ये कंट्रोल करता है। ये टूल किट बॉक्स है, यहाँ पे छोटे मोटे मरम्मत के लिए, ट्रैक्टर के मरम्मत के लिए जो आए दिन हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे टूल किट की व्यवस्था की हुई है। यहाँ और चीज़ दिखाते हैं, जैसे इसमें जो पंप लगा हुआ है, फ्यूल पंप, वो आपको बोस का लगा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक हेल्पलाइन नंबर, एक फ़ोन नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो आप डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं, जिससे आपको मतलब वहाँ पे बात हो जाएगी कि आपके एरिया में कहाँ पे शोरूम है, और वहाँ पे आप जाके इस ट्रैक्टर को देख सकते हैं। तो यही थी मेरी और आशीष जी की तरफ से सोनालिका DI 35 सोनालिका सिकंदर ट्रैक्टर का पूरा डिटेल। नवयुग ट्रैक्टर का, ये नए युग का ट्रैक्टर है और ये बिल्कुल नया ट्रैक्टर है, इसीलिए हम नया युग और सिकंदर भी इसको बोला जाता है कि ये सब काम करने में सक्षम है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरे और आशीष जी की तरफ से आपको आगे भी ट्रैक्टर्स की वीडियो मिलती रहेगी। जय जवान, जय किसान।